हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CPCP वीडियो स्टडी पर। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कुछ संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, उन्हीं को आज मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। से हमें अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसे कोई सवाल है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके बाद हम जितने भी सवाल करेंगे वो हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सीधे शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और वो हर सवाल में अप्लाई होगा। देखिए, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बेसिक से बताता हूँ। मान लीजिए पहली संख्या मेरी x, दूसरी, एक बात याद रखनी कि किन्हीं भी दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का अंतर 2 का होता है। दूसरी x+2, तीसरी x+4। अब सम संख्याओं का योग 24 दे रखा है, तो x+2 x+4 24, x 3x प्लस 4 और 2 6 24, 3x 24, ये 6 उधर जाके कट जाएगा, कितना हो जाए 18। x बराबर 3 6 18। तो हमारी कौन कौन सी संख्याएं होगी? पहली होगी 6, दूसरी होगी 8 और तीसरी होगी 10। तो हमारी बीच वाली संख्या कौन सी होगी इसमें? 8। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि इतना तो एग्ज़ाम में टाइम मिलता नहीं है। हमें शॉर्ट तरीके से देखना है। यार कैसे कर सकते हैं हम इसको? जैसे ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। जितनी भी संख्याएं दे रखी हो, 3 हो 4 हो, जितना भी, उस योग को उतनी संख्याओं से भाग दे देना है। जैसे कुल योग कितना था इनका? 24, लेकिन संख्याएं कितनी है टोटल? 3 8। ये जो 8 है हमारी, ये ठीक बीच वाली संख्या निकल कर आती है, बीच वाली संख्या। तो ये 8 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक, हमें सीधे करना। ऐसे ही देखिए अगला सवाल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है हमें? 80। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी। सबसे छोटी सम संख्या। तो मैंने अभी क्या बताया, हमें ऐसे नहीं करना, हमें शॉर्ट तरीके से करना। मैंने क्या बोला? टोटल संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 80। भाग कितने से देनी है? जितनी संख्या है। संख्या टोटल कितनी है? 5। तो 5 से हमें भाग दे दें, कितना हो गया? 16। लेकिन ये 16 क्या आई? इससे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाती है। अब जैसे संख्याएं कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5। अब ये 16, ये बीच वाली संख्या होगी। इससे 2 कम 14, इससे 2 कम 12, 18, इससे 2 ज़्यादा 20। मतलब ये बीच वाली होगी। वो सम संख्याओं का अंतर 2 का रहता है। इससे 2 कम करोगे 14, इससे 2 कम करोगे 12। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी हमारी? 12। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से अगली सवाल देखेंगे हम। इस सम की जगह विषम भी आ सकता है। जैसे ये देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत
विषम संख्याओं का योग कितना 145 145। उसने कहा है सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। या सबसे छोटी तो हमने पिछली बार कर लिया, या इस बार कह लेते हैं कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कर ली। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या। अब टोटल योग हमारे पास कितना है 145। टोटल संख्याएं कितनी है 5, तो इससे भाग देंगे 5 दूनी 10 5 9 45। लेकिन ये जो आएगी हमारी 29 क्या निकल कर आती है, बीच वाली संख्या आती है, बीच वाली संख्या। अब टोटल संख्या कितनी है हमारी 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारी 29। इसमें 2 जोड़ेंगे अगली विषम संख्या 31, उसमें 2 जोड़ेंगे अगली विषम संख्या 33। इससे पहले कितना जाएगी 27, इससे पहले की 25। अब हमसे कोई सी भी पूछे, हमसे सबसे बड़ी पूछी, तो सबसे बड़ी क्या होगी हमारी 33। हाँ ठीक। अब देखिए अभी तक तो क्या था कि हमारे पास बिल्कुल बीच वाली संख्या हमें आसानी से मिल रही थी। जैसे हमने 5 संख्याएं बताई थी 2 3 4 5, 2 इधर की छोड़ देने 2 इधर की, तो बीच वाली संख्या आसानी से मिल रही थी। लेकिन अगर इसकी जगह संख्याएं 4 होती या 8 होती या 6 होती तो हम बीच की कैसे निकालते हैं, उसका भी हम आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम, आप समझ जाना इनका योग कितना है, मैं डैश करके लिख देता हूँ। योग है ये 36। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक। अब 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब मैंने क्या बताया था कि जितनी संख्याओं का योग दे रखा हो और जितनी संख्याएं हैं उसे भाग दे दो। जैसे 36 भाग 4 9। अब 4 हमारे पास कौन कौन संख्या है 1 2 3 4। अब आप कहोगे कि सर बीच वाली संख्या कौन सी माने, क्योंकि 2 तो इधर की 2 इधर की। अब हमारी 9 संख्या है कौन सी, तो हम जो इस तरीके से जब हमारे मतलब बीच में से संख्या नहीं निकलती तो हमें क्या करना होता है, हम बीच वाली 2 संख्याएं ले लेते हैं। जैसे 1 2। अब जो संख्या होगी वो इन दोनों के बीच होगी 9। ठीक। तो हम इससे एक कम यहाँ 8 लिख देंगे और इससे 9 से एक कम यहाँ ज़्यादा लिख देंगे। ये 8 हो गई, ये 10 हो गई, अगली सम संख्या 12 और इससे पहले की 6। अब हमें क्या पूछा था, तीसरी संख्या बताइए। तीसरी संख्या हमारी क्या निकल कर आई 10। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अगला सवाल, या आपको अगर इस तरीके से समझ नहीं आया हो तो हमें क्या करना होता है, जो ये 9 है ये इसका और इसका दोनों का औसत ही तो है। ठीक। मान के चलो इसका और इसका दोनों का औसत ही तो है, तो 9 किस किस का औसत आएगा 8 और 10 का, क्योंकि 8 और 10 मिला के दोनों 18 हो गए। 18 का औसत 9, तो इसलिए हमारी 2 संख्या होगी ये। लेकिन हमें सीधा याद रखना है बीच में संख्या लेके अगर पूरी पूरी नहीं बैठी तो उससे एक कम इधर लिख देंगे, उससे एक ज़्यादा इधर लिख देंगे। ठीक। अब जैसे हम अगला सवाल लेते हैं 6 क्रमागत, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बस योग ही है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 180। हमें चौथी संख्या बतानी है। चौथी संख्या अब जैसे ये योग कितना दे रखा है हमारे पास 180। कितने से भाग देनी, जितनी टोटल संख्याएं हैं 6 या 18। ये 30 क्या हो गई है, बीच वाली संख्या हो गई हमारी। 6 संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें भी वही केस है, क्योंकि ये 6 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। अब बीच वाली कौन सी माने, ये 3 इधर कोई बची नहीं, तो हम बीच वाली कौन सी मानेंगे, जो बीच वाली संख्याएं हैं उन दोनों के बीच में ले लेंगे। यहाँ पे ये कितनी है 30। ठीक। अब
मैंने क्या बोला, एक काम इधर कर लो, एक ज़्यादा इधर कर लो। ये कितनी हो गई 29 और ये कितनी हो जाएगी 31। ठीक, आप दो दुकानते ले लो बेसा में, तो 29 में से 2 हो गए 27, इधर 25, इधर 33, इधर 35। हमसे कौन सी संख्या पूछी है, चौथी संख्या पूछी है। 1 2 3 4, तो चौथी संख्या हमारी कितनी होगी 31। ये हमारा आंसर हो गया। हमें जो बीच में लेती ना, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि ये हमारी कोई संख्या थोड़ी नहीं है, वो तो हमने इन दोनों के बीच में मानी है। इसलिए हम इस संख्या से कोई मतलब, ये तो सिर्फ हमें ये संख्या निकालने के लिए लिखनी होती है। ठीक, अगर पूरी पूरी बैठ रही हैं तो इतनी उधर को छोड़ो, इतनी इस साइड छोड़ो, बीच में जो भी संख्या आ रही है उसे लिख लो, वो बीच की संख्या होगी। अगर बीच की कोई संख्या नहीं बैठ रही तो हम जो बीच की 2 संख्याएं होती है उनके बीच में ले लेते हैं उसी से। ठीक है, इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।